इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर को देख के वर्ल्ड के सुपर पावर अमेरिका ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इंडिया को लेके जारी कर दिया है। Say that we see India as a friend and a partner, not a counterbalance. We've stood with India on the border when there's been conflicts. We've recognized since 1952 the McMahon Line. We all want to have peaceful relations with China. We support India's diplomatic अमेरिका इंडिया को अपना फ्रेंड एंड पार्टनर मानता है, नॉट अ काउंटर बैलेंस। हम बात करेंगे इसमें चाइना की भी। उन्होंने कहा कि इंडिया के बॉर्डर के ऊपर चाइना का जो एग्रेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर चाइना एग्रेशन दिखाता है तो हम इंडिया का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूएस इंडिया को अपना फ्रेंड एंड पार्टनर मानता है। साथ साथ उन्होंने बात की कि 1952 में जो चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है हम उसको जो है ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, और चाइना से कहा कि वो जो है कोऑपरेशन दिखाए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि अमेरिका उसको फ्रेंड एंड पार्टनर बोल रहा है, और ये यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर रह के ये बयान जारी किया। दूसरी जानिब मोदी साहब यूएस में धमाकेदार विजिट कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर तो वो एक पावरफुल स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री, और जो वो अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है हर फील्ड में, ठीक है। तो इस हवाले, और फिर देखें चाइना पड़ता है एशिया में, तो अगर चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा बिल्कुल इंडिया, जो कि काफ़ी हद तक चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने डिफेंस स्टेटमेंट देनी है इंडिया के हवाले से, चूँकि अगर वो इंडिया से कुछ लेना चाह रहे हैं तो उसके बरक्स वो ये चीज़ भी कहेंगे कि हम इनको क्या दे रहे हैं, अभी हम इन्हें ये दे रहे हैं कि अगर वो जो हमारा मुखालिफ है वो इस कंट्री पे अटैक करेगा या किसी किस्म का कोई और एक्टिविटी करेगा, एग्रेशन शो करवाएगा, तो उस हवाले से इन्हें नतायज भुगतने पड़े। 1992 मैकमोहन लाइन की भी बात करते हैं कि भाई सबसे पहले अमेरिका ने इस लाइन को, ये जो बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच है, हमने उसको सबसे पहले एक्सेप्टेंस दी थी, माना था। सर अगर बात करें, मोदी साहब इस वक्त यूएस के अंदर मौजूद है, जो बाइडेन के साथ बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स है, बहुत सी डील्स उनके साथ हुई हैं। कल की खबर थी कि मिलिट्री जो चिप्स होती हैं वो अब इंडिया के अंदर बनेंगी, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही है। एक जानिब वज़ीर आज़म को हाथों हाथ अमेरिकन ले रहे हैं, जो बाइडेन ले रहे हैं जाने से पहले, और जो एम्बेसडर इंडिया के अंदर मौजूद है, इनके बायलैटरल टाइज को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। मैम एक्चुअली ना अमेरिका की शुरू से एक पॉलिसी रही है, वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से मोनरोए डॉक्ट्रिन आया ना उनका, उनकी मेन पॉलिसी है कि वो दुनिया को चाहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है। पहले सोवियत रशिया था उनके मुकाबले में, डिसइंटीग्रेट हुआ 1990s में, ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई कंट्री नहीं था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया मुस्लिम स्टेट्स को। अच्छा। क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं, ऑयल निकल आया ना मिडल ईस्ट से, तो उन्होंने उसको टारगेट किया, उसामा बिन लादेन वाला सारा सिनेरियो बना। अब जो है ना, अब चाइना है ग्लोबल हेजिमोन, नंबर 2 वर्ल्ड हो गया, बाईपोलर भी नहीं मल्टीपोलर हो गया। इंडिया सुपर पावर है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है। तो अमेरिका इस टाइम इकोनॉमिकली भी लीड कर रहा है, मिलिट्री वाइज भी लीड कर रहा है, तो वो चाहता है कि सब हमारा जो है ना एशिया, इसमें एक ऐसी स्टेट हो जो उसका एलाय हो। समय कैसा है दुनिया करने ऐसी नीति बनाकर जिसके बारे में बाकी देश सोच भी नहीं सकता, ना तो चीन, ना रसिया, और भारत तो अभी इस मामले में कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने दुनिया के देशों पर नजर रखने के लिए ऐसे जोन में बांट रखा है दुनिया को। जैसे एशिया को अलग जोन में, हर महाद्वीप पे अपना एक बंदा भेज रखा है कि तुम यहाँ के देशों पर कंट्रोल करो और यहाँ की खबर टाइम टाइम पर देते रहो। इस तरह से ये सब सिस्टम जो है अमेरिका ने कर रखा है, और इसी बीच में ये देखते हैं कि जिस देश से उसका हित नज़र आता है वो बीच बीच में उस देश की तारीफ भी करता रहता है। इस समय उसे एशिया में भारत के साथ सख्त जरूरत है, जिसके कारण वो आए दिन कई मैटर पर भारत का साथ देता रहता है, क्योंकि चाइना जो ऐसा देश, चाइना एशिया में, जो कि अमेरिका की बात नहीं मानता और न ही किसी और देश की, और ये अपनी खुद स्वतंत्र पॉलिसी लेकर आगे बढ़ता रहता है। भारत हम इस समय ऐसा कर रहे हैं गुटनिरपेक्षता की नीति, लेकिन हम चाइना जितना स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं हम पर अमेरिका, रशिया इन सबका प्रभाव पड़ जाता है, और हम प्रभाव डाल पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे कंट्री पर, जैसे भूटान, नेपाल ऐसे। हालांकि इनके साथ जो हमेशा भारत का लगभग ज़्यादातर जो संबंध है अच्छा ही बना रहता है, जैसे भूटान, नेपाल, लेकिन बीच में जो है मालदीव और श्रीलंका जैसे कंट्री जो है छोटे मोटे, ये वैसे तो भारत इन पर प्रभाव डालता है, लेकिन ये कई बार भारत का साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं, और इसी के कारण जो है अमेरिका भी वो चाहता है कि हर महाद्वीप में उसके जो साथी देश हैं ऐसे बने रहे। मैं बिल्कुल ये जो आपने कहा ना कि हम इंडिया की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, मैं सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट दूंगा कि जिस तरह हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं ना, उस तरह इंडिया के यहाँ नहीं है। अच्छा। ठीक है,
इंडिया के यहाँ जो उनकी मिलिट्री है या डिफेंस है, उनका काम सिर्फ डिफेंस तक है। हमारे यहाँ अगर आप शुरू से देख लें तो मिलिट्री ने इन्वॉल्वमेंट की है, ठीक है। उसकी काफ़ी वजूहत है। अगर हम वजूहत पे बात करें तो सबसे पहली जो मेन वजह है वो तो है कि सिक्योरिटी रिस्क था पाकिस्तान को बनने से ही, तो उस वजह से डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे हम, ओवर डेवलप्ड कहेंगे, जिनका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। और इसके साथ साथ दूसरी वजह है वो हम जैसे ही पाकिस्तान बना जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उस वजह से भी उन्हें मौका मिला। और जो तीसरी वजह है वो ये है कॉलोनियल लेगेसी जो थी ना पाकिस्तान बनने से पहले, वो उसमें एक कंसेप्ट पाया जाता था इसमें मिलिट्री में, ठीक है, सिविलियंस को लेके ब्लडी सिविलियंस की टर्म यूज़ की जाती थी। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर करें तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे हैं, इंडिया को उस हवाले से नहीं रहे।